एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी स्मार्टी। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि आपकी राइटिंग जो है वो सुधर जाए, क्योंकि आप अपनी राइटिंग से बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि आप आखिर राइटिंग अपना क्यों सुधारना चाहते हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप राइटिंग की क्या साइकोलॉजी होती है इसको समझो। अगर मैं आपको कोई ऐसे रूम में रखूं या फिर आपको दो रूम चुनने का मैं ऑप्शन दूं, एक ऐसा रूम जो बहुत ही अच्छे तरीके से सजा हुआ है, उसमें जितने भी चीज़ें रखी हुई हैं वो बहुत ही अच्छे मैनर में रखी हुई हैं। एक मैं आपको ऐसा रूम दूं जिसमें सारी चीज़ें हो तो फेंकी हुई हैं। तो अब आप ही बताओ कि आप कौन से रूम में रहना ज़्यादा पसंद करोगे? इस वाले रूम में ना। क्यों? क्योंकि जैसे हम उस रूम में जाएंगे हमारा ब्रेन जो है उस रूम को अपने फैमिलियर समझेगा। वो समझेगा कि यहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी हैं और वो वहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद करेगा, कंफर्टेबल ज़्यादा पसंद करेगा। ठीक है, तो जस्ट यही स्ट्रैटेजी होती है हमारे राइटिंग के साथ। क्योंकि जब हम रोड नोट्स लिखते हैं ना, या फिर हम रफ नोट्स लिखते हैं ना, तो हम जैसे तैसे राइटिंग में लिख देते हैं। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं हुई ना, तो आपका खुद का ब्रेन ही उस नोट्स को पढ़ना नहीं चाहेगा। तो जब आप रिवीजन करना चाहते हो तब आपके वो नोट्स जो है वो काम नहीं आने वाले। तो इसीलिए मेरी आपसे ये पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप जब भी नोट्स बनाओ या आप कोई रफ नोट्स बनाओ तो अच्छे राइटिंग में लिखो। इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन जो है वो उस चीज़ को पकड़ेगा और समझेगा। सेकेंड होती है कि आखिर ये राइटिंग जो है वो हमारे आउटफिट से कैसे रिलेटेड है। क्योंकि एक एग्जामिनर के सामने आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप कितने हैंडसम हो, वो आप कैसे दिखते हो, ये कुछ मैटर नहीं करता। आपकी राइटिंग जो है ना वो सारा चीज़ वहाँ पे बता देती है। दैट मीन्स आप जैसे कपड़े पहनते हो ना, आप जैसे प्रेजेंटेशन करते हो ना, तो आपका जो राइटिंग है ना वो आपकी खुद की प्रेजेंटेशन होती है। इसीलिए एग्ज़ाम में आप अगर अच्छा राइटिंग नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर पे आप अच्छा इंप्रेशन नहीं बना सकते। एंड थर्ड थिंग, ये हमारे एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, आप कोई बोर्ड एग्जाम ले लो, आप कोई भी प्रकार के एग्जाम ले लो, अगर आप चाहते हो कि एग्जामिनर आपकी कॉपी अच्छे से चेक करे तो आपको राइटिंग अच्छे से लिखना ही पड़ेगा। तो चलो देख लेते हैं कि आखिर ये वो कौन सी टिप्स है जिसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपनी राइटिंग को सुधार सकते हैं। सो इस वीडियो को पूरा देखें और अभी तक अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करके जाएं। तो चलिए, टिप नंबर 1 हमारा कहता है सिटिंग पोस्चर। यानी हमें जब भी राइटिंग हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, हम अपनी राइटिंग सुधारना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बैठना सीखना पड़ेगा। आप अपने आप को ना ज़्यादा झुकाओ और ना ही ज़्यादा पीछे करो, आपको मीडियम लेंथ पे बैठना है और उसके बाद राइटिंग लिखना स्टार्ट करना है। टिप नंबर 2, ग्रिप। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे हैंड में 2 पेन्स हैं। ठीक है, एक ये पेन जो है वो थोड़ा सा मोटा है और इसमें ये रबड़ लगा हुआ है, और ये जो पेन है वो बहुत ही पतला है जिसमें कोई भी रबड़ नहीं है। तो अब आपको ये देखना है कि वो कौन सा ऐसा पेन है जिसका ये वाला ग्रिप जो है वो आपके हाथ में अच्छे से फिट बैठे। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे जो मोटे पेन्स होते हैं ना वो पकड़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, उससे लिखना अच्छा लगता है क्योंकि उससे वो अच्छा ग्रिप बनता है। ये देखो, ये हिलता नहीं है और ये अच्छा राइटिंग भी हमें देता है। तो आप अपने हैंड के ग्रिप के हिसाब से एक पेन चूज़ करो कि कौन सा पेन जो है वो आपके हैंड को अच्छा सूट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, गैपिंग। अब आप ये पूछोगे कि ये गैपिंग कुछ नहीं है। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ द डॉग, तो अब आप देख सकते हो ये एक वर्ड और ये एक वर्ड, इन दोनों वर्ड के बीच में ये डिस्टेंस कितना कम है, बहुत ही कम है ना। तो ये नहीं करना है। जब आप राइटिंग अच्छा करना स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, 2 वर्ड के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो द डॉग इज, यहाँ पे मैंने क्या किया, थोड़ा सा गैप छोड़ा है। तो ये गैपिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग कि आपको इन दोनों के बीच में ज़्यादा गैप नहीं रखना। आपको ऐसे नहीं लिखना, देखो कितना खराब लग रहा है ना। तो आपको ऐसे नहीं लिखना। एक वर्ड में जो लेटर्स होते हैं वो लेटर्स के बीच में गैपिंग ज़्यादा नहीं देना है, लेकिन 2 वर्ड्स के बीच में गैप देना है। ठीक है, 2 वर्ड्स के बीच में हमेशा आपको थोड़ा सा गैप देकर लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट थिंग आता है प्रेशर। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देकर लिखते हैं। अगर आप ज़्यादा प्रेशर देकर लिखोगे ना तो कॉपी का जो सेकंड वाला पेज होगा ना उस पर भी वो थोड़ा सा उभर कर आ जाता है। आपने ये देखा होगा, और ये एक अच्छा राइटिंग कभी नहीं होने देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ना ज़्यादा हल्का पकड़ना है, ना ही ज़्यादा प्रेशराइज करके पकड़ना है। आपको मीडियम प्रेशर देकर ही लिखना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्लैंट। स्लैंट का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं, इस टाइप से। ठीक है,
अब बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं। तो जहाँ तक मेरी आपसे पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप इस वाले को बिल्कुल मत चूज़ करना, आप ऐसे वाले को चूज़ करना। आपको समझ नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ द डॉग, ऐसा आप लिख सकते हो, आप ऐसा कभी मत लिखना। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो उस तरफ इसको टिल्ट कर देते हैं, थोड़ा सा स्लैंट कर देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। और मेरी आपसे ये पर्सनल रिकमेंडेशन है कि अगर ये आपकी लाइन है, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे द डॉग, जो बच्चा इस तरह हर एक लेटर को अलग अलग लिखना सीख गया ना, वो दुनिया की कोई भी राइटिंग लिखना सीख सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे लेटर्स को अच्छे से गोल गोल लिखना सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और बात बताता हूँ। जैसे कि मान लो आपको एक दीवार का फॉर्मेशन करना है, ठीक है, और आपको दीवार के फॉर्मेशन के लिए सारे ईंट को एक प्रॉपर वे में लगाना पड़ेगा। उसमें से अगर एक भी ईंट जो है, ब्रिक जो है, वो इधर से उधर हो गया तो क्या वो वॉल सीधा दिखेगा? नहीं ना। जस्ट ऐसा ही होता है कि हमें हर एक लेटर को एकदम सीधा सीधा लिखना पड़ता है। अगर हम हर एक लेटर को सीधा सीधा नहीं लिखेंगे तो वो हमारे राइटिंग को क्या करेगा, ख़राब कर देगा। वो पूरे के पूरे सेंटेंस को ख़राब कर देगा। आपको बिलीव नहीं होता, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप अगर ऐसे लिखते हो THE द डॉग, अब देखो कि मैंने यहाँ पे T ऐसे मोड़ा, H ऐसे लिख दिया, E ऐसे लिखा, D को इधर मोड़ दिया, G को इधर मोड़ दिया। क्या ये एक प्रॉपर तरीका है? बिल्कुल नहीं। आप अपनी राइटिंग को ऐसे कभी नहीं सुधार सकते। अगर आपको राइटिंग को सुधारना हो तो आपको क्या करना है, चाहे तो आप पूरा स्ट्रेट लिखो या फिर ऐसे टिल्ट करो, बस दोनों में से एक आपको चूज़ करना है। नेक्स्ट, हाइट। अब ये हाइट से क्या कहना है भाई? हाइट का मतलब ये हुआ माय डियर स्टूडेंट्स कि जब आप ये एक लाइन है, आप एक प्रॉपर मेंटेन करो हाइट को। जैसे कि आप कैपिटल लेटर्स लिखते हो तो इसकी एक हाइट होती है, यहाँ तक आपको सारे कैपिटल लेटर्स उतने में ही लिखने हैं, ठीक है, ऐसे करके। अगर आप मान लो स्मॉल लेटर लिख रहे हो तो आपको सारे स्मॉल लेटर्स की हाइट एक रखनी है। आप देख सकते हो। तो जितने भी कैपिटल लेटर्स आप लिखोगे उसके हाइट सेम होने चाहिए, जितने भी स्मॉल लेटर्स आप लिखोगे उसके भी हाइट सेम होने चाहिए। यानी सारे स्मॉल लेटर्स जो होंगे वो सेम हाइट के होंगे, सारे कैपिटल लेटर्स फुल लेंथ के होंगे। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो इस लाइन से लेकर इस लाइन को पूरा भर कर कैपिटल लेटर लिख देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको अपर वाले लाइन से थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है और वहाँ तक आपको कैपिटल लेटर को ले जाना है, और जो स्मॉल लेटर होगा वो उसका हाफ होगा, ठीक है। नेक्स्ट, बेसिक ड्रिल्स। अगर इस तरीके से आप कैसे लिखोगे भाई, ये सीधा सीधा कैसे जाएगा? अगर टेढ़ा मेढ़ा चला जा रहा है तो क्या होगा? तो जैसे कि माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये तो पता ही होगा ना कि जब कोई भी रेस में दौड़ता है या फिर कोई क्रिकेट खेलता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, वार्म अप करता है अपने आप को, है ना। तो ये वार्म अप करना भी बहुत ज़रूरी है। और आप जब राइटिंग लिखना सीख रहे हो, आपको राइटिंग अच्छा करना है, तो आपको वार्म अप करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या है भाई, स्ट्रेट लाइन्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके के स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ करने हैं। आपको कम से कम 10-10 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेने हैं, ये आपके राइटिंग को वार्म अप करेगा। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल लाइंस। आप ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करो, देखो कितने अच्छे अच्छे लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद आपको स्लैंट लाइन ड्रॉ करने हैं, यानी इस तरीके के। आज सबके सब पैरेलल होने चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। आपको ध्यान रखना है, सारे लाइन जो हैं वो पैरेलल होने चाहिए, कोई किसी में टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको बनाने हैं हाफ राउंड सर्कल्स, यानी ऐसे आप देख सकते हो, और फिर ऐसे आपको इस तरह से फॉर्मेशन करते जाना है ताकि आपका ये जो हैंड है ना वो वार्म हो जाए, वो लिखने के लिए तैयार हो जाए। फुल राउंड सर्कल्स। उसके बाद आपको फुल सर्कल्स बनाने हैं। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे लेटर्स होते हैं जो इसी टाइप में होते हैं, ठीक है। तो ये आपको इतना चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इन सभी को हम लोग कहते हैं बेसिक ड्रिल्स, जो क्या करते हैं, हमारे हैंड राइटिंग को, हमारे हैंड्स को वार्म अप करने में हेल्प करते हैं। हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट विद स्टेडी स्पीड। इसका मतलब स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, एक ऐसा स्पीड पकड़ना है जो ना तो ज़्यादा स्लो हो और ना ही ज़्यादा फास्ट हो। आपको कोई फ्रेंड अगर बहुत ज़्यादा फास्ट लिखता है तो आप उसको देखकर कॉपी मत करो। आप स्टार्टिंग में क्या करो, धीरे 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 लिखो। धीरे धीरे मतलब बहुत धीरे नहीं, लेकिन आपको एक अपना स्टेडी स्पीड रखना है, एक स्पीड को मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कीप प्रैक्टिसिंग। यही तो होता है जहाँ पे बच्चे आकर गड़बड़ा जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे राइटिंग लिखना स्टार्ट तो करते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी राइटिंग जो है वो इम्प्रूव हो, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। वो कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद वो प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपको परफेक्ट बनना है, अगर आपको परफेक्ट कोई काम करना है, दैट मीन्स कि आपको उस काम में प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है।
प्रैक्टिस विद द पेन दैट विल गिव यू स्मूथिंग। इसका मतलब क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स कि जब भी आप न्यू पेन खरीदते हो, आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप न्यू पेन खरीदते हो ना, तो उस समय क्या होता है कि वो पेन थोड़ा सा रफ चलता है, ठीक है। उसके बाद आप जब चलाने लगोगे कुछ समय के बाद तो वो स्मूथ हो जाता है। तो आपको क्या करना है, न्यू पेन लेने के बाद उसको थोड़ा सा स्मूथ करके उसके बाद आपको राइटिंग लिखना स्टार्ट करना चाहिए। और आप ध्यान रखें, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक पेन की जो ग्रिप होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो आप ये चूज़ करो कि किस टाइप का पेन जो है वो आपके हाथों को सूट करता है, आपके फिंगर को सूट करता है, जिससे आपकी राइटिंग अच्छी बैठती है। अगर आपको फैट वाले पेन अच्छे लगते हैं तो आप फैट वाले लो, अगर आपको थिन वाले अच्छे लगते हैं तो आप थिन लो, अगर आपको जेल पेन अच्छे लगते हैं तो जेल पेन ही लो, ठीक है। नेक्स्ट, डोंट चेंज द टाइप ऑफ पेन बिफोर योर एग्जामिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज आपने क्या किया, कोई एक पेन से प्रैक्टिस किया, अब एग्जामिनेशन के टाइम आया तो आपने क्या किया, सोचा कि नहीं एग्जाम में जाना है तो भाई नया पेन का यूज़ करना है, यही सोचा होगा ना आपने। तो आप क्या करते हो, नया पेन खरीद लेते हो, पॉकेट में डालते हो, एग्जाम देने चले जाते हो। तो ये आप सबसे बड़ी गलती करते हो, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जब भी आप न्यू पेन खरीदते हो तो क्या होता है कि वो पेन उतना स्मूथ नहीं होता, तो उसके लिए आपको पहले स्मूथ करना पड़ेगा लिख के। इसीलिए आप कभी भी न्यू पेन लेकर एग्जाम में मत जाना, आप जो पेन से प्रैक्टिस कर रहे हो वही पेन आपको लेके जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पेन से अभी लिख रहे हो वही पेन लेकर जाओ, बचा के रखो। मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि आपको सेम ग्रिप वाला, सेम टाइप का पेन ही लेकर एग्जामिनेशन में जाना चाहिए, लेकिन एकदम न्यू नहीं होना चाहिए, कुछ चला हुआ होना चाहिए, जिससे कि आपको क्या करना है, लिखना है। तो आई होप कि ये जितने भी टिप्स हैं वो आपको ज़रूर काम देंगे। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। बच्चे लोग, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप कभी नहीं सीख सकते। राइटिंग है भाई, ध्यान रखना, यू शुड हैव पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस नहीं हुआ तो आप दुनिया में कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकते। हर एक चीज़ के लिए पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, पर मैं आप लोगों को हर एक चीज़ डिटेल में सिखाना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन एवरीवन, कीप सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्माइलिंग।